नमस्कार, मैं साक्षवल, आप देख रहे हैं जयदेश न्यूज। हम इस वक्त बात करेंगे ऑपरेशन जो बेलपत्र नाम रखा गया, रखने का उद्देश्य क्या है। महाराज जी, बहुत बहुत स्वागत है जयदेश न्यूज में आपका। जी, शुभ जी, बताइए। ये जो ऑपरेशन बेलपत्र रखा गया, ये रखने का मकसद क्या है नाम? मकसद ये कि स्पर्श दर्शन जो बाबा विश्वनाथ जिस तरीके से लगातार दर्शनार्थियों की जो भीड़ लगातार उत्पन्न हो रही है और जिसकी वजह से सबसे पहले तो हमको लग रहा है कि प्रशासन को भी सुरक्षा के दृष्टिकोण से बहुत चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है। तो मुझे लग रहा है कि प्रशासन को इस बात पे अवगत होना चाहिए कि स्पर्श दर्शन की प्रथा को ही हम यहाँ पे समाप्त कर दें, क्योंकि बहुत से और भी अन्य जो ज्योतिर्लिंग है, चाहे वो आप सोमनाथ चले जाइए, केदारनाथ चले जाइए, रामेश्वरम चले जाइए, तमाम से और भी इसके पहले भी जो भी ज्योतिर्लिंग है वहां पर स्पर्श दर्शन का निषेध किया गया है। अच्छा, निषेध करने का एक कारण भी है। हम बाबा की जो शक्ति है, जो हमारी ऊर्जा है, वो तमाम से ब्रह्मांड से जो उनको ऊर्जा उत्पन्न होती है और हम जब उसको कहते हैं कि जब उनका स्पर्श करते हैं तो अलग अलग तरीके के अलग अलग भाव के लोग, कोई मदिरा मांस का सेवन करके बाबा की को जब स्पर्श करता है तो वहाँ पवित्रता कहीं ना कहीं भंग कर होती है। तो मुझे ऐसा लगता है कि उनकी पवित्रता और श्रद्धा भाव भक्ति का भी बहुत विशेष ध्यान देना चाहिए। और मुझे लगता है कि स्पर्श दर्शन को निश्चित रूप से सरकार को इसका संज्ञान लेकर के भारत सरकार और उत्तर प्रदेश सरकार को इस व्यवस्था को यहाँ पर बंद कर देना चाहिए। हम जलाभिषेक करके भगवान शिव को अपनी भक्ति और अपनी समर्पण श्रद्धा की भावना से भी हम अपनी चेतना को जागृत कर सकते हैं। जिस तरीके से हम सूर्य को और चंद्रमा को हम छू नहीं सकते और एक हमारी आस्था जुड़ी, हम तमाम से परंपराएं, बहुत से त्योहार हमारे उस पर डिपेंडेंट होते हैं, उसी तरीके से हम बाबा को अपने मन के भीतर हम अपनी चेतना से जागृत होकर के अपनी भक्ति का एकात्मवाद भी कर सकते हैं और वहां पे हम उनसे हमको ऊर्जा ही मिलेगी। क्योंकि वहां जब हम छूते हैं, जब वो बहुत ज्यादा जब भीड़ हो जाती है, 2 लाख 5 लाख लोग प्रतिदिन जो दर्शन कर रहे हैं, तो आप इससे अंदाजा लगा लीजिए अलग अलग दूषित मन से लोग आकर के उस स्पर्श करने के पश्चात शिवलिंग का कहीं ना कहीं अस्तित्व खतरे में आ रहा है। उसकी जो पवित्रता है, जो उसका अस्तित्व है, जो उसकी एक ऊर्जा है, वो कहीं ना कहीं क्षति का कारण बन रही है। तो इस बिहार पर यहाँ पे आज तमाम से हमारे वैदिक सनातन, विश्व वैदिक सनातन जो न्यास है और तमाम से और भी अलग संगठन है, वो सारे मिलकर के, पूरे काशी के जितने भी संगठन है, सारे मिलकर के हम लोग एक आह्वान कर रहे हैं कि काशी में स्पर्श दर्शन को प्रतिबंधित कर दिया जाए ताकि हमारी आस्था को ठेस न पहुंचे। जैसे कि बाकी राज्य से लोग आते हैं, मंत्री होते, मुख्यमंत्री होते, वो तो स्पर्श दर्शन करते हैं, लेकिन बाकी जगह तो नहीं करते। जैसे आपने सोमनाथ मंदिर का नाम लिया, इस पे आप क्या कहना चाहेंगे? बिल्कुल, अगर ये परंपरा कहीं ना कहीं अगर इसकी प्रारंभ होती है, शुरुआत होती है, तो निश्चित है कि वीआईपी कल्चर को भी यहाँ खत्म कर दें। उससे हमको लग रहा है कि प्रशासन और सरकार बाकी मंदिरों में तो नहीं है। हाँ, इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि उन मंदिरों का ध्यान में रखते हुए इस बाबा विश्वनाथ की ज्योतिर्लिंग में भी इसके प्रतिबंध किया जाना चाहिए। हमारे साथ संतोष जी हैं, हम जानेंगे यहाँ पे किस तरीके का प्रेस वार्ता रखने का उद्देश्य क्या। सर, बहुत बहुत स्वागत है जयदेश न्यूज में आपका। सर, अपना छोटा सा इंट्रोडक्शन हमारे दर्शकों के साथ साझा करें। मैं संतोष सिंह, राष्ट्रीय अध्यक्ष, विश्व वैदिक सनातन न्यास। आज यहाँ पे किस तरीके का प्रेस वार्ता रखा गया और रखने का उद्देश्य क्या है? ये पत्रकार वार्ता इसलिए रखी गई है कि हमारी बात जनता तक जाए, सरकार तक जाए। कारण है स्पर्श दर्शन, काशी विश्वनाथ में जो स्पर्श दर्शन हो रहा है, वो स्पर्श दर्शन के नाम पर भ्रष्टाचार का अड्डा बन चुका है। काशी विश्वनाथ धाम, जहाँ पे आदमी अपनी श्रद्धा को लेकर जाता है, भक्ति भाव से जाता है, वहाँ वो भ्रष्टाचार का शिकार होता है, उनकी भावनाएं आहत होती हैं। इस स्पर्श दर्शन के नाम पर वहाँ पे आए दिन भक्तगणों से उगाही हो रही है। इस उगाही को बंद करने का एक सबसे अच्छा तरीका क्या है कि स्पर्श दर्शन को ही बंद कर दिया जाए, क्योंकि पूरे हिंदुस्तान में जितने भी ज्योतिर्लिंग हैं, कहीं पर भी स्पर्श दर्शन का प्राविधान नहीं है। सिर्फ काशी विश्वनाथ में ही ये स्पर्श दर्शन का प्राविधान है, जो यहाँ भी नहीं हुआ करता था। लेकिन यहाँ पिछले कुछ सालों से कुछ भ्रष्टाचारियों ने इस तरह की व्यवस्था को चालू किया है, जो हम ठीक नहीं समझते हैं। और शिवलिंग की सुरक्षा के लिए ये आवश्यक हो गया है कि उनकी पवित्रता सुनिश्चित की जा सके, इसलिए ये काम किया जा रहा है। और इसके लिए अगर मंदिर प्रशासन और सरकार, वाराणसी प्रशासन हमारी बात को नहीं सुनता है, स्पर्श दर्शन को बंद नहीं कराता है, तो हम ऑपरेशन बेलपत्र शुरू करने जा रहे हैं, जिसमें हम काशी के घर घर जाएंगे, जनता के पास जाएंगे, अपने सनातनी बंधुओं के पास जाएंगे
उनका समर्थन हासिल करेंगे, उनको जागृत भी करेंगे और इस स्पर्श दर्शन को बंद कराने के लिए वाराणसी प्रशासन और मंदिर प्रशासन से बात करेंगे। आपने किसी अधिकारी से मिला है, आपको क्या आश्वासन मिला उनके तरफ से अभी तक? मंदिर प्रशासन के सीईओ साहब को पत्र भेज दिया गया है, जिलाधिकारी वाराणसी को, कमिश्नर वाराणसी को पत्र भेज दिया गया है। अभी उनसे हमें कोई आश्वासन नहीं मिला है, लेकिन मैं समझता हूं कि निकट भविष्य में उनका हमें जवाब भी मिलेगा और सकारात्मक जवाब मिलने की पूरी हमें उम्मीद है और ये स्पर्श दर्शन और वीआईपी कल्चर इस काशी विश्वनाथ मंदिर में बंद होगा। क्या कहना चाहेंगे हमारे चैनल के माध्यम से काशी वासियों को, जो ऑपरेशन बेलपत्र आपने शुरू करने जा रहे हैं? काशी वासियों से यही हम कहना चाहते हैं कि ज्योतिर्लिंग की पवित्रता सुनिश्चित करने के लिए ये आवश्यक हो गया है कि स्पर्श दर्शन बंद किया जाए, जैसे एक बहुत बड़ा भ्रष्टाचार जो वहां शुरू हुआ है वो भी बंद होगा और हमारे ज्योतिर्लिंग की पवित्रता सुनिश्चित होगी, क्योंकि पवित्रता आवश्यक है सुनिश्चित करना। और आप हमारे समर्थन में आगे आए जिससे हम सरकार से वार्ता करें। ऐसे ही तमाम खबरों के लिए आप बने रहे जयदेश न्यूज के साथ।